जो मैंने पूछा ब्रेक लगानी है यहाँ पे, या अभी भी कुछ और है कि हम तैयारी करके सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं अभी? देखिए कहानी बड़ी लंबी है। ये नहीं है कि जो जितनी लेजिस्लेशन हुई है वो सारी लेजिस्लेशन गलत है। मैं आपको बताऊं, अब पीका एक्ट की बात ही कर लें आप। पीका एक्ट मैंने भी सोशल मीडिया को भुगता है। ये तारीख गवाह है 2018 में जब हम विक्टिमाइज थे, तो उस वक्त मेरे अपने घर में मेरी पोती के फंक्शन को मेरी बीवी को मेरी गर्लफ्रेंड बना के सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लगाया गया कि यानी कि मेरी वाइफ को मेरी बीवी, मैं समझ रही हूँ, मैं एक वर्ष करूँ ना, मैं आपको यकीन से बात करूँ, मेरे अपने अंदर ये एक, आप ये नहीं है कि मुझे हमें किसी ने कहा है। देखिए मैं अपनी बात करूँ कि ये हम सारे के सारे भुगते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि एक जमात। सर देखिए ना, अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, मैं विक्टिम नहीं हूँ सोशल मीडिया ट्रोलिंग का, कर्ज करूँ नहीं हो सकता। हम सब हैं ना सर। एक मिनट सिर्फ मेरी बात सुननी है। देखें मैं आपको बताऊं, मैं इतना बेबस था कि जब मैं FIA में गया तो मेरा कोई कुछ ना बना। मैंने जगह जगह पे गया, कोई मुल्क का कोई ऐसा कानून नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ जो थी वो किस टाइम की बात है? ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। तो सर 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही थी, एग्जैक्टली यही चीज थी उसके अंदर। आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे थे उस वक्त फिर? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं तो उस वक्त असेंबली में उस वक्त बदकिस्मती से 3 साल नहीं था जिन्होंने ये तस्वीरें चढ़ाई। पार्टी तो एहतजाज कर रही थी ना। मैं बताऊँ, मेरी बात, मेरी वाइफ जो है वो 6 महीने तक उसने अपना मोबाइल बंद रखा और 6 महीने तक वो साइकेट्री की दवाई खाती। I understand that। मेरी बात। अब ये चीज़ें जो देखें, कानून जो बनते हैं वो हमेशा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ सर बख्शीश में आई भी हुकूमतें नहीं बनाती वैसे। अपेरेंटली अभी मरियम साहिबा ने कहा कि बख्शीश में हुकूमतें मिलती हैं, तब कानून साजी आवाम के लिए नहीं होती। ये एक आपकी लंबी एक बहस है कि कौन बख्शीश में आया कौन नहीं आया। ये जो लोग देखें, जब लोग हुकूमत में होते हैं, बदकिस्मती से मैं सबकी बात करता हूँ, उस वक्त सबके वर्शन और होते हैं, और जो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त। तो यानी आप कह रहे हैं वो अपोजिशन का वर्जन था, उसको इग्नोर कर दे जो मरियम साहिबा ने कहा। नहीं, बेबी मरियम की बात मैं नहीं कर रहा। आप देखें, जब जो PTI हुकूमत में थी तो उसका क्या वर्शन था, जब वो अपोजिशन में थी तो क्या वर्शन था। उस वक्त भी ये एक्ट जो था वो PTI ने नहीं बनाया था, पीका एक्ट। सर शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े हुए एहतजाज कर रहे थे, मैं यही तो मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना। तो देखिए मसला ये है कि हर बंदा अपने वक्त और अपने मफाद के हिसाब से उसकी तशरीह करता है। चले, मैं क्योंकि ये पीका पे बात बाद में करूंगी, अभी और इश्यूज जो हैं वो एट हैंड है, मैं पहले रियासत साहब से इस पे बात करूं। लेकिन जो बात आपने की ना वो वर्जन का मसला नहीं है फिर सर, वो हुकूमत में और ऑपोजिशन में रहते हुए कॉल और फेल का तजाद है बेसिकली। पीका पे जरूर चले, इस पे पहले बात करें। ये जो पीका 2016 ऑलरेडी मौजूद था जब बड़ी साहब वो भी यही लाए थे, नून लीग वाले। 2016 था तो आपके पास तो रेमेडी थी ना, पीका एक्ट के तहत आप कार्रवाई करते। दूसरी आपके पास रेमेडी ये थी सेक्शन 500 ताज़ीरात पाकिस्तान, उसके तहत आप FIR करवाते। तीसरी आपके पास थी सूट फॉर डेफामेशन, जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस था, उसके तहत 3 रेमेडीज तो आ रहे। अब जो एक्ट बनाया भी हैं जो अब जो ये बनाया गया ना एक्ट, ये मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आर्टिकल 10 और 10A, आर्टिकल 19 और 19A और जो आर्टिकल 8 है इनका, उससे ये मुतसादम है। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद एंड इन डेरोगेशन विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स दैट वुड बी वायर्ड, तो इन 4 आर्टिकल से वो मुतसादम है। और उसके अंदर जो एक रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ आदि अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर देंगे, आपने तो उनको नोटिस ही नहीं दिया, आपने उनको सुना ही नहीं है, और आप उसको स्टेट में 3 साल की सजा के लिए, फिर आप उसकी अपील जो है ट्रिब्यूनल के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में रख दी है। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक रेमेडी, वो पहला केस था कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट थी उसमें सुना गया, हालांकि उसकी ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन थी वो सेशन कोर्ट थी। मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये हुकूमत कह रही कि हमने रूल्स ही नहीं बनाए, तो आपने FIR फिर कैसे दे दिए जी। और एक शहरी ने जाकर दूसरे शहरी के बारे में कहा कि इसने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैला के मेरी साख खराब की, पर्चा हो गया। कोई भी कंप्लेंट है, मुद्दई भी ये, गवाह भी ये, अथॉरिटी भी ये, फैसला भी ये, सजा भी ये, तो बाकी फिर बता दे इंसाफ कहाँ होगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं मरियम नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है मैं उसको
सेकंड करता हूँ लफ्ज ब लफ्ज। इंडोर्स करते हैं, जो उन्होंने कहा है वो ठीक उन्होंने फरमाया। पीका के ऊपर भी वैसे तफसील से क्योंकि बात शुरू हो ही गई है, आप कह रहे हैं भट्टी साहब के हुकूमत में होते हैं तो वो कुछ कहने की बातें, बेसिकली आप ये इतराफ करें कि सियासतदानों के कॉल और फेल में तजाद होता है। बेसिकली जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और करते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि सबके कॉल और फेल में तजाद इस कौम के कॉल और फेल में। सर किसी ने ठीक नहीं करना, किसी ने ठीक नहीं करना। देखिए हम सबको अपने आप को ठीक करना चाहिए। हम इसी तरीके से ठीक नहीं हो सकते कि जब किसी पे एक मुसीबत आती है तो वो उस दूसरे को फिर वो कहता है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ। जब उसका मुफाद होता है तो वो कहता है कि जी मैं ठीक हूँ। देखें ना, आप पूरा इसका पाकिस्तान की तारीख जो है 77 ईयर्स की ले लें। जब जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, मुझे ये बताएं जो पीटीआई के दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ये मुझे बताएं। क्या वो उस वक्त उनको ये देखिए ना, मैं तो हम अपने लिए बात कर सकते हैं, जब सहाफ़ियों के साथ तब कुछ होता था हम तब भी एहतजाज करते थे। आज भी आप जो मर्जी कह रहे हैं एहतजाज तो हम करेंगे। मैं अर्ज़ करूं, मैं सबकी बात नहीं करता। देखें यहाँ से आप मुझे ये बताएं कि ये एक मुल्क है, सबसे पहले नेगेटिविटी मीडिया पे आती है जब भी आप टीवी खोलते हैं ना। तो सर उसका इलाज ये है कि 3 साल के लिए उठा के जेल में डाल देंगे? नहीं हाँ। उसका इलाज ये है कि इस कौम को कुछ सिखाना तो है। मैं आप बात हमारा यहाँ पे ना पिछले दिनों सार्क के मैं कांग्रेस में हूँ पार्लियामानी सेक्रेटरी, तो एक सार्क का एक आया, एक यूएसए से एक डेलीगेशन आया हमारे साथ तजारत के लिए। हम बैठे थे, मिनिस्टर साहब भी बैठे थे और हम बैठे थे, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो जो टीवी पे देखते हैं, हम इस्लामाबाद में हैं, वो तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। देखो ईमान से मैं बात कर रहा हूँ। सार्क वालों ने भी कहा, यूएसए वालों ने भी कहा, आज भी एक यूएसए का डेलीगेशन आया था, हमें मिला, तो वो यही बात कर रहे थे। अब देखिए मैं आपको मीडिया ने जिस दिन आए थे ना, मैं इसी शहर में रहती हूँ सर, आपको उनको बताना चाहिए था ना कि आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया उस दिन इस्लामाबाद के अंदर। आपको कैसे नजर आता कुछ? आप लोगों ने सर उस दिन दवाइयाँ से मिल रही थी और तो कुछ मिला नहीं किसी को। इस शहर के अंदर किसी ने क्या देखना, ना करें ऐसे। मैं आपको बताऊं, देखें हमें अपने नेशनलिज्म पे जाना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों पे जाना चाहिए, कोई अखलाकियात पे जाना चाहिए। लोगों पे बहुतान तराशी, लोगों की नहीं होनी चाहिए। ये देखे तो और इसमें क्या है, और इसमें क्या है पीकैट में, हमने पीकैट में यही लेजिस्लेशन हुई है। और होते हैं ना जब कानून बनता है, ये आजादी को ऑन बोर्ड लिया जाता है। एक सेकंड बना के लोगों की चढ़ाई जाती है, कैसे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। ये कौन सा, मैं तो ले पर्सन हूं ना, मुझे तो पता नहीं है ये मायने कानून बैठे हैं मेरे साथ साथ। पीका एक्ट में क्या है जी, ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता हमारे सहाफियों को क्या मसला है, इसमें क्या है। मैंने आपको 4 आर्टिकल बता दिए, इससे बड़ा और मैं क्या बताऊं कि वो 4 आर्टिकल इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 8 उससे मुतसादम है। कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल 8 से 28 तक किसी पूरे कंप्लीट आर्टिकल से या उसके पोर्शन से या किसी सब आर्टिकल से भी मुतसादम है, तो वो वाइड है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो सस्टेनेबल लेजिस्लेशन नहीं है। तो मैंने तो आपको ये इतने सारे आर्टिकल बता दिए। वापस आके जो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला मामला उस पर जरा बात करेंगे, लेकिन एक कमेंट रियासत साहब करते जाइएगा कि फिर क्या ये कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए कुछ बेहतर साबित हुई कि पीएमडीए के ऊपर जब हमने शोर मचाया तो उन्होंने फिर उसको कानून नहीं बनाया। ये तो यहाँ तो हमसे मुलाकातें करके एक दिन पहले हमें यकीन दहानी करा के अगले दिन सुबह मंजूर कर लिया। ये तो फिर रिकॉर्ड से आपने खुद बता दिया, तो अगर रिकॉर्ड पे ये चीज है तो मैं उसको सेकंड ही करूंगा कि जी फिर वो बेहतर है। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं मजीद बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद उसके अलावा जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके ऊपर हमारे साथ रहिएगा।